नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो पिछले 2-3 महीने में देश भर से चुनावी गड़बड़ियों की इतनी रिपोर्टें आ चुकी हैं, इतनी खबरें आ चुकी हैं कि देश का अधिकांश जनमानस ये समझ गया है कि मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ी धांधलियां कर रही थी और उसी के बल पर चुनाव जीत रही थी। लेकिन फिर भी अभी भी कई लोगों के मन में संदेह है, भ्रम है और कई तरह के आग्रह भी हैं। आग्रह ये है कि विपक्षी दल शोर मचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री के भक्त हैं, वो सत्तारूढ़ दल के भक्त हैं या किसी एक विचारधारा से नत्थी हैं। इस वजह से वो दूसरी चीज़ों के बारे में, जो उनकी विचारधारा, उनके जो पूज्य पुरुष हैं, उनके विरुद्ध जाती हैं जो चीज़ें, वो उनको स्वीकार करने में दिक्कत होती है। लेकिन अब एक ऐसा मामला आया है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे और वो मामला चुनाव आयोग के दावों को भी ध्वस्त करता है, चुनाव आयोग की इन शिकायतों को, इन आरोपों को भी ध्वस्त करता है कि विपक्षी दलों ने उनसे कोई शिकायत नहीं की अगर गड़बड़ियां थीं तो, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन अकेले जिम्मेदार नहीं है। गड़बड़ियां छिटपुट हो सकती हैं, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन विपक्षी दल बेकार में शोर मचा रहे हैं। वोट चोरी जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है, नहीं हो रही है और चुनाव आयोग उसमें कतई शामिल नहीं है। ये चुनाव आयोग विपक्षी दलों पर हमला करता रहा है। राहुल गांधी से हलफनामे के साथ सबूत मांग कर रहा था। अनुराग ठाकुर को उसने छोड़ दिया था, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक पकड़े हुआ 1 हफ्ते हो गए हैं। राहुल गांधी ने हलफनामा न दिया है, न वो देंगे, न वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ही मत सूचियों में से वो जो तथ्य निकाले थे और उनको देश के सामने प्रस्तुत किया था। बहरहाल, उस चैप्टर के बाद अगर आगे बढ़ें तो एक जिस मामले की मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो मुंबई के पास का है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा सीट है पनवेल। इस विधानसभा सीट का पूरा हाल क्रम से मैं आपको बताता हूं, आपको अपने से समझ में आ जाएगा कि पूरे इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था और उसने किस तरह से गड़बड़ियां, धांधलियां होने दी महाराष्ट्र के चुनाव में। महाराष्ट्र के चुनाव, जैसा आप जानते हैं, कि सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था और विधानसभा चुनाव में महायुति ने उसको उलट दिया था। उल्टा कैसे था, इसको लेकर बार बार आरोप लग रहे हैं कि ये सारा खेल चुनावी धांधलियों का था, मतदाता सूचियों का खेल था और वोट के बाद जो परसेंटेज लगातार बढ़ाए गए उनका खेल था। खैर, वो वाले परसेंटेज बढ़ाए गए, कैसे बढ़ाए गए, एक वो दूसरा हिस्सा है, उसके अभी ठोस प्रमाण आने बाकी हैं। लेकिन वोटर लिस्ट के मामले में बिल्कुल साफ साफ कई चीज़ें सामने आ गई हैं। मैं पनवेल की सीट का आपको पूरा ब्यौरा देने जा रहा हूं। पनवेल की सीट में वोटर लिस्ट में जो खेल हुआ है उसको महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने उजागर किया है। ये चुनाव के बाद नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद बालाराम पाटिल ने देखा कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में बड़े पैमाने पर वोट जोड़े या घटाए गए हैं या डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। जब उनको डाउट हुआ तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के जितने भी पोलिंग बूथ थे सबकी मतदाता सूचियां ली और उसमें से फिर डुप्लीकेट नाम ढूंढने शुरू किए। 85,000 के आसपास उनको डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम उसमें मिले। बहुत सारे नाम रिपीट हुए थे, कई नाम 3 बार और 4 बार दर्ज हुए थे। ये चौंकाने वाली बात थी। एक छोटी सी एक असेंबली सीट पर 85,000 वोट बहुत होते हैं। अक्सर हार जीत 20, 25, 30, 40,000 वोटों से हो जाती है और वहाँ 85,000 वोट इस तरह के थे। अब जब उनको ये पता चला तो इसकी शिकायत उन्होंने एसडीओ से की और साथ में महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो फाइनली वो
बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सुना और तुरंत आदेश दिया चुनाव आयुक्त को, राज्य के चुनाव आयुक्त को, कि इस गड़बड़ी को फौरन ठीक किया जाए, क्योंकि उसने उन गड़बड़ियों को सही पाया था। उसमें डुप्लीकेसी थी और भी कई तरह की गड़बड़ियां थी, उसने उनको सही पाया और इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि इसको तुरंत ठीक किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि न तो चुनाव आयुक्त ने सुना और न स्थानीय जो अधिकारी होते हैं मतदाता सूचियों का निर्माण करने वाले, उन्होंने कोई बात सुनी और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इसी बीच चुनाव की घोषणा हो गई। शायद इसीलिए नहीं ठीक की गई क्योंकि चुनाव की घोषणा का इंतज़ार हो रहा था। चुनाव की घोषणा जब हो जाती है तो फिर मतदाता सूचियों में आप नाम जुड़वाने घटाने का खेल नहीं कर सकते हैं। तो वो 85,000 फर्जी मतदाता उसमें बने रहे। अब जाहिर है कि जब उस मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव हुए तो उसमें जो महाविकास अघाड़ी के बालाराम पाटिल थे वो महायुति के उम्मीदवार प्रशांत ठाकुर से करीब 52,000 वोटों से हार गए। पाटिल ने इस हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर जांच की और सारे पोलिंग बूथों की जांच करके एक रिपोर्ट राज्य के चुनाव आयोग को और एक केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ को भेजी, मगर दोनों तरफ से आज तक, दोनों चुनाव आयोगों की तरफ से आज तक उनको कोई संदेश नहीं मिला, उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप सोचिए, दोष दिया जाता है कैंडिडेट्स को कि उन्होंने क्यों सावधानी नहीं बरती, उन्होंने क्यों शिकायत नहीं की, उनको ध्यान रखना चाहिए था, और चुनाव आयोग हाथ झाड़कर, पल्ला झाड़कर अलग खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बालाराम पाटिल पूरी तरह से चौकन्ने थे। उन्होंने लगातार नज़र रखी, उस मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग को भी लिखा, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चुनाव हरवा दिया गया। दोनों चुनाव आयोग और लोकल जो चुनाव के अधिकारी थे उन सब ने मिलकर। अब ये पूरा जो मामला है ये एक कंस्टिट्यूंसी का है जहाँ का जो कैंडिडेट था महाविकास अघाड़ी का वो जागरूक था और उसने ये सारी कवायद की। लेकिन आप सोचिए कि आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं हर कैंडिडेट से कि वो इतना सजग होगा, उसके पास इतने साधन संसाधन होंगे, समय होगा कि वो सारी यही सब करता रहे। तो ये एक कंस्टिट्यूंसी का मामला है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ इस तरह की धांधलियाँ हुई हैं और उन धांधलियों के बल पर चुनाव जीते गए हैं, वो कितना बड़ा आकार होगा करप्शन का, धांधली का, और किस तरह से वोट चोरी की गई, सरकारें चुराई गई, जीतना किसी और को था, जिताया किसी और को गया। तो ये एक नमूना है जिससे उन लोगों की आंखें भी खुल जानी चाहिए जो अभी भी इस भ्रम में हैं कि ये विपक्षी दल बेकार में शोर मचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो साफ सुथरे हैं, चुनाव आयोग तो ईमानदारी से चुनाव करवा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये फर्जीवाड़ा हुआ है, बार बार सिद्ध हो रहा है। और इसी से ये भी सिद्ध हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बड़े स्तर पर धांधलियाँ हुई होंगी और ये जो सरकार बनी है मोदी जी की वो अवैध है। उसने कम से कम 30, 40, 50, 60 सीटों पर खेल किया होगा। इसी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।